नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। जी हां, वही प्रशांत किशोर जिनकी रणनीतियां कभी विफल साबित नहीं होती हैं, वही प्रशांत किशोर जिनकी रणनीतियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी ने बड़े अंतर से जीता। क्या वही प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के संकट मोचक बनेंगे? क्या वही प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे ताकि चुनाव में जीत हासिल हो सके? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत अनुजा पहले ही सवाल से कर लेते हैं कि क्या पर्दे के पीछे रहकर संकट मोचक का काम करेंगे प्रशांत किशोर ताकि कांग्रेस को चुनावों में जीत हासिल हो सके? देखिए, अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो कई महीनों से ये अटकलें जो हैं लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद देखा गया कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो अभी तक नहीं शामिल हुए हैं। और इस बीच जो है प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आता है जो कांग्रेस के फेवर में नहीं दिखता है। तो ये कह सकते हैं कि अब जो ये अटकलें थी वो अब कहीं शांत होती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी में जो है वो प्रशांत किशोर की शामिल होने की जो चर्चाएं थी, अब वो जो है वो भी शांत होते हुए नजर आ रहा है। शांत होते हुए नजर आ रही। लेकिन अनुजा, सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर कांग्रेस हाईलाइट कर देगी प्रशांत किशोर को तो मुश्किलें प्रशांत किशोर की बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियों की जो भी मदद कर रहा है उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर को हाईलाइट नहीं करना चाहती कांग्रेस और स्थिति कुछ और है जो अभी फिलहाल ना तो दर्शकों को दिखाई दे रही है और ना ही और राजनीतिक पार्टियों को? देखिए, अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की तो उनकी रणनीति जो है वो काफ़ी अलग रहती है। और ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी रणनीति के तहत ही हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये उनकी प्लानिंग है अलग जो चल रही है अभी। लेकिन इस बीच ये भी बता दूं कि 16 अक्टूबर को जो है कांग्रेस की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शामिल होंगे, G23 ग्रुप के कई नेता शामिल होंगे और इस बैठक में जो है वो कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी और इसमें प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं। और फिलहाल अनुजा, अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में बड़ी बैठक होगी, क्या ये मान लिया जाए कि G23 के नेता और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को भरा जाए, कोई एक ऐसा नेता हो जिसे जिम्मेदारी सौंपी जाए? तो क्या सोनिया गांधी ने विचार विमर्श करने के बाद ये मान लिया कि हाँ, G23 के नेता जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मांग कर रहे हैं, वो सही है? देखिए, ये कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो लगातार प्रियंका पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि एक बैठक होनी चाहिए, और जिसको सोनिया गांधी ने अब सुन ली है और अब सोनिया गांधी ने ही जो है एक अहम बैठक बुलाई है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये बैठक इसीलिए बुलाई गई थी, जब कपिल सिब्बल का बयान आया था उस वक्त वो यही कहते हुए नजर आए थे कि पार्टी में एक अध्यक्ष पद जो है वो खाली पड़ा है, उसको भरना बेहद ज़रूरी है, उस पर किसी को बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से अब बैठक बुलाई गई है और ज़रूर कह सकते हैं कि ये सबसे अहम मुद्दा होगा इस बैठक में और इसी मुद्दे पर जो है चर्चाएं होंगी। और ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अब उन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से लगातार यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि दोबारा से राहुल गांधी को ही इस पद पर बैठाया जाए। तो हो सकता है कि इस बैठक में निर्णय जो है वो राहुल गांधी के पक्ष में होगा। और अनुजा, एक छोटा सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, युवा कंधों पर जिम्मेदारियां सौंपने की बात कही जा रही, तो क्या कांग्रेस जो अध्यक्ष पद पर जिसे बिठाएगी, क्या वो युवा हो सकता है? कह सकते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की रणनीति की इस बार बात की जाए तो काफ़ी बदलाव आया है। पंजाब का ही एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी आपको कि जब से कैप्टन का इस्तीफा हुआ उसके बाद वहाँ के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया, जो कि युवा हैं। उसके बाद कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी की कांग्रेस पार्टी में एंट्री हुई, वो भी ये युवा है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी युवा चेहरों पर जो है वो दाव खेल रही है, उनको अहमियत दे रही है।
जैसे अगर बात करें तो सचिन पायलट को भी जो है अब दौरों में चुनाव के दौरों पर देखा जाएगा। तो जी ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार जो अध्यक्ष पद पर जिन्हें भी बिठाया जाएगा, जिन्हें भी इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं युवा ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें युवा होंगे और युवा कंधों पर जिम्मेदारियां देना कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में फायदा पहुंच सकता है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है वो कौन संभालेगा और क्या ये जिम्मेदारी वो संभाल कर पार्टी को आगे ले जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। अनुजा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे क्या इस बार चौंकाने वाले आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का इतना बड़ा बोलबाला उत्तर प्रदेश में हो चुका है कि योगी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। कह सकते हैं, क्योंकि प्रियंका की अगर बात करूं तो वो लगातार जो है वो जनता के समक्ष जा रही हैं, उनसे रूबरू हो रही हैं, उनकी बातों को सुन रही हैं, ज़मीनी मुद्दों को उठा रही हैं और प्रियंका पर जो है अब दाव पूरा लगा हुआ है। तो प्रियंका की कोशिश तो बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए। और क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो पिछले चुनावों में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था और इस बार प्रियंका ने ये चीज़ ठान ली है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की सरकार को ही सत्ता में लाकर रहेंगे, कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लेकर आएंगे। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का साथ प्रियंका गांधी को मिल रहा है। अनुजा, जनता जिस तरफ होती है उस राजनीतिक पार्टी को फायदा होता है। यहाँ पर जनता का झुकाव भी प्रियंका गांधी की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ है। तो क्या लग रहा है कि तस्वीर वाकई में बदल जाएगी और योगी आदित्यनाथ जो तमाम तरह के दावे कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों या दिनेश शर्मा जो ये बात कर रहे थे कि यूपी में बीजेपी बहुमत के साथ आएगी, क्या ये तमाम जो दावे कर रहे थे नेता ये फ्लॉप साबित हो जाएंगे और प्रियंका गांधी इन सभी दावों से ऊपर निकलती नजर आएंगी? देखिए, प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है वो यही इन्हीं सभी मुद्दों पर बात कर रही हैं। लगातार वो योगी सरकार को घेर रही हैं और कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, बदलाव की मांग कर रही है और इसी का फायदा जो है वो प्रियंका गांधी उठाती हुई नजर आ रही है। और भले उठाए भी क्यों ना, क्योंकि अगर योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो जनता ये सारी चीजें देख चुकी है कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या क्या कामें किए हैं। तो अब जनता जो है अपना रुख बदलना चाहती है और ये रुख जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस की ओर जाता नजर आ रहा है। जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं है, योगी सरकार ने काम किए नहीं है। तमाम तरह से बोर्ड और बैनर लगाकर सरकार अपना प्रचार प्रसार करना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता तस्वीरों को देख रही है, उत्तर प्रदेश के हालातों को देख रही है और यही हालात देखकर ये फैसला किया जा रहा है कि वाकई में आने वाले जो समय की स्थितियां हैं वो प्रियंका गांधी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।